पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम की नजरें अब पश्चिम बंगाल पर हैं। खबरों की माने तो सांसद ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी 100% सीटों पर बंगाल का अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि एआईएमआईएम 2021 में भी विधानसभा चुनाव में मैदान में थी, लेकिन असर छोड़ने नाकामयाब रही थी। एआईएमआईएम जिलों में घर घर जाकर सदस्यता अभियान चला रही है। साथ ही जिलों में इफ्तार पार्टी का आयोजन भी किया जा रहा है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चुनाव से पहले ईद के बाद ओवैसी पश्चिम बंगाल का दौरा भी कर सकते हैं और रैलियों में शामिल हो सकते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि बंगाल की आबादी में 27% मुस्लिम आबादी है। अब ऐसे में ओवैसी का पश्चिम बंगाल दौरा और साथ ही साथ इस तरीके की रैलियों में शामिल होना ममता बनर्जी की नींदें उड़ाने का काम कर रहा है। हालांकि 2021 में भी पार्टी ने मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में करीबन करीबन 7 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन तब एआईएमआईएम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं 2021 में, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन माना जा रहा है कि ओवैसी का पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत लगाने के फैसले ने राज्य के समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश की है, पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। जहां एक और ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल की चुनावी स्थिति फिलहाल चुनौतीपूर्ण है, तो दूसरी ओर ओवैसी का ये कदम उनके समर्थकों के लिए नई उम्मीद का रूप ले सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम हमेशा से ही राजनीति के कड़े और विवादास्पद मसलों से जुड़ा रहा है, लेकिन अब उन्होंने पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। इसने ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ओवैसी की पार्टी ने पहले ही बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब उनका ध्यान पश्चिम बंगाल पर केंद्रित हो चुका है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स काफी अधिक संख्या में हैं और ये वोट बैंक कई राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ बनाने में सफलता भी हासिल की है और उनका मकसद बंगाल की राजनीति में भी अपना प्रभाव बढ़ाना है। ओवैसी का मुख्य प्लान पश्चिम बंगाल में उन विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर ममता को चुनौती देने का काम करना है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा हो। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि मुसलमानों का जो मजबूत राजनीतिक धड़ा बना हुआ है, जो उनकी पार्टी का समर्थन कर सकती है, उसको भी जोड़ना है। ओवैसी की पार्टी ने राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंकने का मन बना लिया है। उन्होंने टीएमसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को भी चुनौती देने की रणनीति बनाई है और ये कदम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चिंता का कारण बन सकती है। ममता के लिए राज्य में मुस्लिम वोटर्स की अहमियत हमेशा से रही है और ये वोट बैंक उनकी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने राज्य में मुस्लिम को भी अपने पाले में करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी और ये वोट बैंक टीएमसी के लिए एक मजबूत आधार बन चुका है। लेकिन अब ओवैसी की एंट्री के बाद इस वोट बैंक पर दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और ममता बनर्जी के लिए ये स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण हो गई है क्योंकि ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का इतिहास हमेशा से रहा है। मुस्लिम समुदाय को अपनी पार्टी के समर्थन में लाने के लिए ओवैसी का प्रचार, उनके बोलने का तरीका बेहद कामगार साबित होता रहा है, जो ममता के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ओवैसी का पश्चिम बंगाल में चुनावी दांव मुख्य रूप से मुस्लिम वोटों पर आधारित होगा। उन सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारना जहां मुस्लिम मतदाता संख्या में अधिक हैं और जहां टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। ओवैसी की रणनीति का हिस्सा है। उसके अलावा पार्टी के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है कि वो पश्चिम बंगाल में अपना आधार मजबूत करे, खासकर उन इलाके में जहां पर बीजेपी और टीएमसी की भिड़ंत हो सकती है। ओवैसी ने पहले ही दावा किया था कि उनकी पार्टी बंगाल में मुस्लिम समुदाय के लिए आवाज उठाने का काम करेगी। ममता बनर्जी के लिए ओवैसी का चुनावी मैदान में उतरना एक गंभीर चुनौती साबित हो सकता है। पहले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा चुकी है, जो कि ममता के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है और अब इसके बाद उन्हें ओवैसी का भी मुकाबला करना पड़ सकता है। ममता को मुस्लिम वोट बैंक का विभाजन का खतरा रहेगा, जो पहले उनके लिए मजबूत माना जाता
था। ममता के लिए ये स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अगर मुस्लिम समुदाय ओवैसी के पक्ष में जाता है तो उनकी पार्टी के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। ममता को अपने समर्थन में बनाए रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा और इसके लिए उन्हें कई तरीके के रणनीतिक बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या ओवैसी और बीजेपी के बीच भी कई अनौपचारिक गठबंधन बन सकता है। हालांकि ओवैसी बीजेपी को अपना प्रतिद्वंदी मानता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ओवैसी के बयानों और भाजपा के कुछ नेताओं के साथ उनके बातचीत से इस संभावनाओं को बढ़ाने का काम किया है, जो कि दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ सीधी चुनौती देने के बजाय कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। ये गठबंधन दोनों ही दलों के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासतौर पर अगर वो मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने में सफलता पाते हैं। लेकिन इस गठबंधन के चलते ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए स्थिति और भी ज्यादा पेचीदा हो सकती है। ममता बनर्जी, जो हमेशा से ही राजनीति की पक्की खिलाड़ी मानी जाती हैं, अब इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने रणनीति में भी बदलाव कर सकती हैं। ममता को यह समझना होगा कि उनका मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है। एआईएमआईएम का कहना है कि उनकी पार्टी लगातार 4 सालों से जमीन पर काम कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों को चुनाव लड़कर इसके लिए टीएमसी को कड़ा मुकाबला सामना करना पड़ सकता है। अब ब्लॉक लेवल पर भी ओवैसी ने काम करना शुरू कर दिया है और साथ ही ममता के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। ऐसे में ममता को अपनी पार्टी की रणनीति को मुस्लिम समुदाय की उम्मीदों के मुताबिक ढालना होगा। इसके अलावा ममता को अपने राजनीतिक गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी पार्टी के अन्य सदस्य और नेता मुस्लिम समुदाय को लेकर सकारात्मकता के साथ नजरिया बनाए रखे, ताकि ओवैसी की एंट्री के बावजूद भी टीएमसी का जो आधार है वो कमजोर ना हो। ममता के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर वो अपनी समझ और मजबूत गठबंधनों के माध्यम से इसे पार कर ले जाती हैं, तो ये उनके लिए नहले पे दहला साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी की एंट्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती हो सकती है? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलिएगा।